इस चैप्टर से हम लोग का शुरू होता है, सेकंड चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन हम लोग को ये सब बुक ही ये सेकंड चैप्टर मान लीजिए, ये बुक सेकंड चैप्टर पढ़ना ही क्यों है, या फिर ये इन सारी चीज़ों को पढ़ना क्यों है, इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो हम इसमें ना इंग्लिश की हिस्ट्री को जानेंगे कि पहले कैसे थे, कैसे ये डेवलप हुए हैं धीरे धीरे, कैसे आज की स्टोरी, कैसे आज की पोएम, क्या क्या कितना कुछ बदल गया है, इस बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें बहुत सारे एजेस पढ़ने हैं, मतलब कि मान लीजिए कि आज से बहुत साल पहले की एजेस, जैसे बहुत सारे एजेस होते थे, जैसे एग्जाम्पल के टाइप पे यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है एल्गो सेक्शन से लेके और विक्टोरियन एरा के एजेस तक का पढ़ना है। उसके बीच में भी बहुत सारे एजेस आते हैं, वो सब एजेस मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से एजेस हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है एल्गो सेक्शन यहाँ पे ये सब दिया है। फिर ये एक एजेस ऑफ एलिजाबेथ, बहुत सारे एजेस हैं, पुरितान एज, यहाँ बहुत सारे, यहाँ पे 12 चैप्टर पूरे दिए हुए हैं, तो 12 में पढ़ना है। एंड है यहाँ पे, इसका एंड है। ठीक है, और विक्टोरियन एज यहाँ तक का एज तक का एंड हो जाता है, यहाँ पे हम लोग का आके विक्टोरियन एज तक। ठीक है, तो इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कैसे इंग्लिश क्या था पहले कितने सिंपल लैंग्वेज होते थे, लेकिन अभी के टाइम में कितने हार्ड बहुत सारे लैंग्वेज हो चुके हैं। सॉरी, लैंग्वेज नहीं, मतलब मान लीजिए एक आपको स्टोरी दी गई हुई है, ठीक है, तो उस या फिर पोएम दिया गया है, और उसको समझाने का तरीका बहुत हो सकता है, 2-3 जितने टीचर्स होंगे वो अपने अपने तरीके से समझाएंगे। लेकिन पहले की जो स्टोरी होती थी बहुत ही सिंपल इजी टाइप में रहता था, लेकिन वो धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ, कैसे वो कॉम्प्लेक्स हो चुका है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको पढ़ के आपको पता चलेगा, जब आप आगे की बुक पढ़ेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो चुका है, लेकिन ये वाली बहुत ही सिंपल टाइप में दी हुई है, इन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक बात और आती है कि ये बुक हमें कैसे पढ़नी है, तो ये बुक बहुत सिंपल है, इसको आप या तो टीचर की हेल्प से पढ़ सकते हैं या फिर खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी, इस बुक का एम क्या है, बहुत सारे अच्छे एम बताए गए हैं इस बुक को पढ़ने का। टू इनकरेज एवरी स्टूडेंट, इनकरेज करते हर स्टूडेंट को, डिज़ायर लाते हैं स्टूडेंट में कि ये बुक को पढ़ें, एंड नो द लिटरेचर इटसेल्फ, और लिटरेचर को खुद से पढ़ें, खुद से जानने की कोशिश करें। तो मैं आपको एक लाइन दिखाती हूँ यहाँ पे जो मैंने पढ़ा है। यहाँ पे एम पूरे दिए हुए हैं अच्छे से, एम ऑफ लिटरेचर टू नो लिटरेचर इटसेल्फ। ठीक है, खुद से जाने। और सेकंड एम मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ उनका एम। सेकंड एम ये है कि हम लोग लिटरेचर में इंटरप्ट करें, उसके बारे में जाने कि वो लिटरेचर अभी का जो प्रेजेंट बुक है और हिस्ट्री का बुक है वो कितना अलग हो चुका है। ऑथर्स की लाइफ को जाने, उनके थॉट्स को जाने, उनके आइडियल को जाने और उनके नेशन ऑफ हिस्ट्री को जाने। ये बहुत सारे एम है। और थर्ड एम तो सबसे इम्पोर्टेंट एम है कि हाउ आवर लिटरेचर डेवलप, ये डेवलप कैसे हुए हैं, कैसे अभी सिंपल से हम लोग इस बुक में स्टोरीज पढ़ेंगे, आगे कैसे बहुत डेवलप हो चुके हैं यही सारी चीज़। ठीक है, तो ये बहुत पहले कैसे सिंपल सॉन्ग हुए करते थे, कैसे सिंपल से स्टोरीज होते थे, जो कि अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और ये बुक शो करते हैं हम लोगों की ऑथर्स कैसे वर्क करते थे, कैसे रहते थे, और वो कैसे उससे अपने सक्सेस को या फेलियर को कैसे वो पाते थे। बहुत सारे लोग सक्सेस होते थे, बहुत फेल होते थे, फिर वो सक्सेस पाते थे, ऐसे बारे में बताया गया है। हाउ he influences us and how his age influence him, इन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छे से इस बुक में पता चलेगा। तो हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही जल्दी इसकी पढ़ाई। ठीक है, और सबसे एक और बुक इस बुक के बारे में कि इसके बुक में जो लास्ट में जो दिए हुए हैं वो समरी दिए हुए हैं, बायोग्राफी भी दी हुई है, बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ दिए हुए हैं। आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और हम लोग साथ में पढ़ेंगे। ठीक है।